टोटल सर्किल ऑफ स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एपी के पार्ट 5 में हम प्रश्नावली 5.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और इनवा पद एन है। तो हमें एक तालिका दिया हुआ है। इस तालिका में पहला क्वेश्चन ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और एन का मान 8। हमें एन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान 7 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान 3। 7 प्लस 7 इंटू 3, या लिख सकते हैं हम 7 प्लस 21 बराबर 28, यानी एन का मान होगा 28। इसी के 2 नंबर पे हम बात करें तो दिया हुआ है ए बराबर -18, डी निकालना है, एन का मान 10 और एन का मान 0। तो हम उसी सूत्र को अप्लाई करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान 0, ए का मान -18 प्लस एन हमें दिया हुआ है जो कि 10 है और डी बराबर 8, इसलिए डी को डी छोड़ देंगे। -18 इस साइड आएगा तो 18, 9 डी, यानी लिख सकते हैं डी बराबर 18/9 जो कि 2 के बराबर है, यानी कि इसका मान होगा 2। अगला प्रश्न है, ए का मान निकालना है, डी का मान दिया हुआ है, एन 10 है और एन -5 है। फिर उसी फॉर्मूले पर लिख सकते हैं -5 बराबर ए प्लस एन के स्थान पर 18 -1 और -3, यानी -5 18 प्लस 17 फिर प्लस 51 और फिर लिख सकते हैं ए बराबर 51 माइनस 5 यानी 46। ए का मान होगा 46। इसी के अगले क्वेश्चन पे बात करें तो ए का मान दिया हुआ है, हमें निकालना है एन। फिर उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जहां पर एन है 3.6, ए है -18.9 प्लस एन को निकालना है और डी के जगह पर लिखें 2.5। एन माइनस, अब 2n को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, ये प्लस वाला इधर है, सॉरी माइनस वाला इधर आएगा तो होगा प्लस, और ये भी माइनस में उधर जाएगा तो होगा प्लस, और जब सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 25 और हम लिख सकते हैं 25 बटा में 2.5 जो कि 10 के बराबर है, यानी एन का मान 10। इसी का अगला प्रश्न है, ए का मान दिया हुआ है, डी 0 है, एन का मान दिया हुआ है और एन निकालना है। तो निकालेंगे ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0, 3.5 प्लस 104 गुने 0, 3.5 और किसी भी नंबर में 0 से गुना करने पर 0, यानी ए एन का मान होगा 3.5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। 10, 7, 4 और हमें इसका तीसरा पद निकालना है। ए बराबर 10, डी का मान 7 माइनस 10 माइनस 3 और एन बराबर 30 दिया हुआ है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी,
इसी फॉर्मूले पर हम इसे निकालेंगे। तो an a का मान 10, n 30 माइनस 1 और d है -3। लिख सकते हैं 10 प्लस 29 गुने -3 यानी 10 प्लस -87, या लिख सकते हैं हम an बराबर 10 -87 या -77, यानी an का मान -77। अगला प्रश्न है -3 1/2 2 डॉट 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 11वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर -3, d हो जाएगा -2 -1 3, तो हमें मिलेगा 5/2 और n बराबर 11। फिर से उसी सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, a का मान -3, n का मान 11 और d का मान 5/2। -3 10 5/2, 2 से 10 5 बार में, -3 प्लस 25, और जब 25 में से 3 को घटाएंगे 22, यानी 11वां पद हमारा 22 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें खानों के पद ज्ञात करने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, 2 खाली स्थान 26। हम जानते हैं कि a बराबर a1, a2 बराबर a प्लस d और a3 बराबर a प्लस 2d या a2 प्लस d। यानी हम बोल सकते हैं अगर पहले पद में हम d जोड़ दें तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा, और तीसरे पद में से अगर d घटा दें तो भी हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a3 बराबर 26 या a प्लस 2d, और इसे मान लेंगे समीकरण 1, और लिखेंगे a बराबर 2 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 26, a बराबर माइनस माइनस, ये सॉरी 2 है तो ये गया 24 2d, यानी d का मान 12। इस बेस पे हम कह सकते हैं अगर हम 2 में 12 जोड़ दें तो 14, यानी ये वाला पद होगा 14। इस प्रश्न को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। हमारा प्रश्न था 2 बॉक्स 26 और हमारा सार्वंतर 12 आया था, 12 याद रखना। हम जानते हैं d बराबर an माइनस n माइनस 1, और इसके बट्टे में हम अब जानेंगे n माइनस n माइनस 1। ये कहने का मतलब है अगर a10 माइनस a9 हो तो बट्टे में 10 माइनस 9 होगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और जब बट्टे में 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता, इसलिए इस चीज को फॉर्मूले में नहीं लिखा गया। अब इसी मेथड से हम सारे को निकालेंगे। अब जितने प्रश्न होंगे इसी मेथड से बनाएंगे हम, यानी हम ये हमारा a1 है, ये हमारा a3 है, यानी हम d बराबर लिख रहे हैं a3 माइनस a1 जो, और इसी तरह से a3 का मान हमें 26 दिया हुआ है और a1 का मान 2 दिया है, और नीचे जब 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और 24
बट्टे 2 कटाने के बाद हमें 12 मिल जाएगा और यही हमारा सारवंतर था। ठीक, तो इसी के थ्रू हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। A1 बराबर 5, A4 बराबर 9.1/2, यानी हम लिखेंगे D बराबर A4 माइनस A1 यानी 4 माइनस 1। A4 का मान और 5 का मान, A1 का मान 5 और 4 में से 1 को घटाने के बाद 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9/2/3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9/2 और 3 बार में 3, यानी सारवंतर हमें 3/2 मिला। अगर हम 5 में 3/2 को जोड़ दें तो हमें मिलेगा 13/2, जो बराबर है 6.1/2 के, और यानी इसमें होगा 6.1/2। और जब हम 6.1/2 में 3/2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 16/2, जो कि 8 के बराबर है, यानी 8। अब इसी में अगला प्रश्न करें तो दिया गया है A1 का मान -4 और A6 का मान 6। फिर उसी तरह से A6 माइनस A1 और 6 माइनस 1। A6 का मान 6 और A1 का मान -4, और नीचे सॉल्व करने के बाद 5 आएगा। तो ऊपर देखेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस 4/5 10/5, और ये होता है 2 के बराबर, यानी हमारा सारवंतर कितना है? 2 है। तो अगर -4 में 2 जोड़ दिया जाए तो हमें मिलेगा -2, -2 में 2 जोड़ दिया जाए तो 0, 0 में 2 जोड़े तो 2, और 2 में 2 जोड़े तो 4, और 4 में 2 जोड़े तो 6। इस तरह से ये प्रूफ भी हो गया कि जो हमारा सारवंतर था वो सटीक है, यानी सही है। अगला प्रश्न, A2 बराबर 38, A6 बराबर -22। फिर से A6 माइनस A2 बटा में 6 माइनस 2, 38 माइनस 22 बटा में 6 माइनस 2, यानी 38 प्लस 22/4 60। A2 बराबर 38, A6 बराबर -22। लिख सकते हैं D बराबर A6 माइनस A2 6 माइनस 2, यानी -22 -38/4 -60/4, जो कि बराबर है -15 के, यानी D का मान 15। तो 38 में कितना घटाएं और कितना जोड़ें? चलिए अब बात करते हैं कि वह कौन सा नंबर है जिसमें से 15 घटाने पर 38 आ जाए। तो जवाब आएगा 53। फिर अगला पद दिया हुआ है 38, 38 में से 15 घटाने के बाद क्या बचता है? तो 23। 23 में से 15 घटाएं तो क्या बचेगा? 8। 8 में से 15 घटाएं तो -7, और -7 में से 15 घटाएं तो 22। इस तरह से हमारा पूरा सीरीज हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? यानी ये एक AP है, तो A बराबर हम 3 लेंगे, D बराबर 8 माइनस 3 यानी 5, और 78 यानी AN बराबर 78। हमें निकालना है N बराबर वाट। तो वही फार्मूला AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D।
78 3 प्लस n माइनस 1 5। 78 3 5 में से 3 को घटाएंगे तो -3 -2 और -2 को जब हम इस तरफ लाएंगे तो वो हो जाएगा +2। और इस तरह से हम लिख सकते हैं n बराबर 16, यानी वह 16वां पद है जहां 78 आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? हमें पद निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें a बराबर हम 7 लेंगे, d बराबर 13 माइनस 7 जो कि 6 होगा, और an होगा हमारा 205। हमें निकालना क्या है, कितने पद हैं, यानी n। फिर हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। 205 7 प्लस n माइनस d के जगह में 6। 205 7 प्लस 6n माइनस 6, 7 में से 6 को घटाने पर 1, और 1 को जब हम इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी 6n बराबर, तो n बराबर जो कि 34 के बराबर होगा। अतः इस श्रेणी में कुल 34 पद होंगे। अगला है a बराबर 18, d बराबर -5/2, an बराबर हमें निकालना है n। उसी फॉर्मूले से n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। n का मान -47, a का मान 18, n माइनस 1 -5/2। 18 को उधर करेंगे तो माइनस में, यानी अब करें तो होगा -65 -5/2 और n माइनस 1, माइनस माइनस खत्म। अब लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 65 2/5। ये इधर है भागा में, इधर गुना में, और इधर ये गुना में है तो उधर भागा में, तो कटाए 13 बार में। तो लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 26, या n बराबर 26 प्लस 1 बराबर 27, यानी कि 27वां पद। इसमें कुल 27 पद हैं। अगला प्रश्न है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों? तो हमें चेक करना है। तो a बराबर 11, d बराबर 8 माइनस 11 यानी -3, और an के स्थान पर हमें -150 लेना है। अब हमें सॉल्व करना है कि ये AP का पद है या नहीं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d माइनस 150 11 प्लस n माइनस 1 और -3, 150 3
150 14 माइनस 3n। और जब 14 को हम इस साइड लाएंगे तो 150 माइनस 14 बराबर माइनस 3n, यानी हम लिख सकते हैं माइनस 114 माइनस माइनस हुआ प्लस 3n बराबर 164 और n बराबर 164/3, जो कि 54.2/3 के बराबर है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये -150 इस AP का पद नहीं है, क्योंकि n हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11 बराबर 38, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस 10t, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर दिया हुआ a 16 बराबर 73, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो हमें मिलेगा 5d बराबर 35, यानी d बराबर 7। तो हमें d बराबर 7 मिल गया। तो अब हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो हम 31वां पद an के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमें d मालूम है, n मालूम है, a नहीं मालूम, तो हमें a निकालना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 से a का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर a प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70, जो कि -32 के बराबर है। तो हम लिखेंगे an बराबर -32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू d 7, -32 प्लस 30 गुने 7 -32 प्लस 110 बराबर 210 बराबर 178, यानी 31वां पद होगा हमारा 178। अगर एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिमवा पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करें। यानी तीसरा पद 12 और अंतिमवा पद, यानी इसमें टोटल कुल कितने पद थे 50, तो यानी 50वां पद। हम A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d और इसे मान लेंगे समीकरण 1। और हम A50 को क्या मान सकते हैं a प्लस 49d और इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर a प्लस 50d बराबर a प्लस 2d बराबर 12 माइनस 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 47d बराबर 94 और 47 से 2 बार में, यानी d का मान 2। अब समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा a प्लस 2 गुना 2 बराबर 12, यानी a बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8, यानी a 8 है। तो हम फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, a का मान 8, n 29 माइनस 1 और d 2, 8 प्लस 28 गुने 2, 8 प्लस 56 बराबर 64,
यानी हमारा 29वां पद 64 होगा। अगला प्रश्न है, यदि AP के तीसरा और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इतना दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो लिखेंगे A3 बराबर 4। A3 को हम A प्लस 2D लिखेंगे और A9 को हम लिखें -8, जो हम A को लिखेंगे A और इसको लिख सकते हैं 8D। समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर A प्लस 8D बराबर -8, A प्लस 2D बराबर 4, माइनस माइनस और ये माइनस खत्म, 6 और -12 यानी D बराबर -2। तो अब हमें A निकालना है। तो समीकरण 1 में D बराबर -2 रखने पर क्या होता है, A प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4 यानी 4, A बराबर 4 और प्लस 4, A बराबर 8। अब an का फॉर्मूला यूज करेंगे, A प्लस n माइनस 1D। an हमें यही तो 0 दिया गया है और A हमारा 8 है और हमें n ही निकालना है और D बराबर -2, 0 8 -2n प्लस 2 यानी लिख सकते हैं 2n बराबर 10 और n बराबर 5, यानी हमारा 5वां पद होगा शून्य के बराबर। अगला प्रश्न है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात करें। यानी AP का 17वां पद A17, जिसे हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, ठीक, और 10वां पद A10, जिसे लिख सकते हैं A प्लस 9D। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 7, यानी लिख सकते हैं हम A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D बराबर 7, यानी A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर 7। A एक खत्म और जब 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7D बराबर 7, यानी D बराबर 1। यही होगा हमारा सार्वंतर। अगला प्रश्न है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि 54वें पद से 32 अधिक होगा, यानी मान लीजिए वो nवां पद है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर an प्लस n माइनस 1D। तो हमें a मालूम है, d निकाल सकते हैं, लेकिन n भी तो नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, या इसको हम लिख सकते हैं A54 प्लस 132, इस तरह से। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपको पहला पद दिया गया, दूसरा पद भी दिया गया, तीसरा पद ऐसे ही आने जा रहा है और सार्वंतर D है। तो अब देखेंगे कि यहां से हर एक टर्म का अंतर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें A2 को लिखना हो तो A प्लस D लिख सकते हैं, A3 को लिखना हो तो A प्लस 2D लिख सकते हैं, और आगे भी लिखना हो हमें, अगर A4 लिखना हो तो A प्लस 3D लिख सकते हैं। इसी तरह से हम आगे भी लिखते जाएंगे, यानी हम किसी भी पद को अपने A के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि A54 हमारा A है, ठीक, और ये 32 जो है 132 वो क्या है, वो हमारा सार्वंतर है। जैसे यहाँ पर 2D हो गया, 3D हो गया, यानी सार्वंतर का तो
और हमें पता है कि सार्वंतर कितना होगा, तो हमें सार्वंतर मिल जाता है 15 माइनस 3 यानी 12। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको इस तरह से लिखें बट्टा 12 इंटू 12, तो जब 12 से इसको हम कटाएंगे तो हमें मिलेगा 11, यानी हमें इसको लिख सकते हैं a प्लस 11 गुने 12, ये 12 हमारा d है, यानी ये क्या हो गया n, 11 क्या हो गया n। ठीक, तो कौन सा पद, तो इस 54वां पद और आगे जाएंगे 11 पद, यानी 65वां पद हमारा जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। अगला प्रश्न है, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 100वें पद 2 AP मान लेते हैं, एक AP सीरीज दिया है, एक AP1 है, एक AP2 है, और दोनों का सार्वंतर D है। दोनों के लिए सार्वंतर क्या दिया गया है, हमें D ही दिया गया है, यानी D1, इसको भी मान लेते हैं D1। तो 100वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, A100 बराबर, इसके लिए मान लेते हैं हम A1 और इसके लिए हम मान लेते हैं B1। पहला पद इसका A1 होगा और इसका पहला पद B1 होगा। तो पहले के लिए A1 प्लस D और दूसरे वाले के लिए B100 बराबर B1 प्लस 99D। और जब हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो हमें 100 के बराबर आता है, यानी इनका जो पहला टर्म का अंतर है वही अंतर 100वें टर्म पे मिल रहा है, यानी यही अंतर हमें 1000वें टर्म पे भी मिलेगा। देखते हैं, तो इसी तरह से हमें क्या मिला, हमें मिला A1 माइनस B1 बराबर 100। तो फिर लिखेंगे A 1000 बराबर A प्लस 999D और B 1000 बराबर B1 प्लस 999D, और इनको घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। फिर मिलेगा कि हमें, और इसी का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, वो है 100, यानी 1000वें पद पे भी दोनों का पद का अंतर 100 ही होगा। अब यहाँ पर एक बात, ऐसे प्रश्न में जब सार्वंतर समान हो और पहला पद पे अगर 10 का अंतर हो तो हम किसी भी अंतर बात करें, पहला पद पे अगर अंतर हमें 10 बता दिया गया है, अगर किसी दो समांतर श्रेणी के सार्वंतर समान है और उनके पहले पद का या 10वें पद का किसी भी पद का आपको एक सार्वंतर उनका अंतर बता दिया जाए कि उनका बीच का अंतर 1000 है, तो उनके किसी भी संगत पद पे, जैसे कि पहले वाले में भी 100वां पद, दूसरे वाले में भी 100वां पद, तीसरे और पहले वाले में 50वां पद तो दूसरे वाले में 50वां पद, हर एक पद का अंतर, ठीक, संगत पद का अंतर 1000 ही होगा। ये मान फिक्स है, ये कहीं नहीं बदलेगा जब सार्वंतर समान हो तब। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे, 100। तो देखेंगे 100 7 से विभाज्य है, नहीं, 100 7 से विभाज्य नहीं है, तो कौन सा सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है, तो हमें मिलेगा 105। फिर उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद 112 आएगा, और इसी तरह से आगे भी आता जाएगा। कहां तक, तो इतना तक। ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए देखें
तो सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो पता ही होगी 100। तो 7 से 100 में भाग करेंगे, एक बार में 7 3 0। अब देखिए 7 तो जाएगा नहीं 30, कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा 4 बार में, 2। ठीक, अब 2, 7 के पहाड़ा में तो 2 है नहीं। ठीक, तो करना क्या है, अगर अब इसको पूर्ण विभाज्य संख्या बनाना है। अगर 100 में से हम 2 को घटा देते हैं तो हमें 98 मिलता है। और 98 तो भैया दो अंकों वाली संख्या हो गई, नहीं ये नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, इस 2 को हम 7 बनाने का कोशिश करेंगे। तो 2 को 7 बनाएंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में भी 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 105, और ये 3 अंकों की संख्या है, यानी ये होगी। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब हम 7 से भाग देंगे तो 5। अब 5 7 से तो छोटा है। अब 5 को 7 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम 999 में 2 जोड़ देते हैं तो वो 1001 हो जाता है, जो कि 4 अंकों की संख्या है। और इसलिए 999 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 994, जो 3 अंकों की संख्या है। इस तरह से हमने इस सीरीज को लिखा। अब प्रश्न में था कितनी संख्या है, यानी n निकालना है। तो फॉर्मूला n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। n का स्थान पर 994, 105, n माइनस और सार्वंतर हमारा 7। 7 n माइनस 1 लिख सकते हैं हम, 994 माइनस 105 यानी 7 n माइनस 1 लिख सकते हैं हम, 889, और n माइनस 1 लिख सकते हैं 889/7, जो कि 127 के बराबर है। और n बराबर 127 प्लस 1 128, यानी ऐसी कुल 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। अगला प्रश्न है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं, यानी 10 और 250 के बीच। तो 10 के नजदीक में 4 का गुणज जाएंगे आगे की ओर, बीच में बात किया गया है, तो हमें मिलेगा 12। और 250 से पहले आएंगे तो हमें मिलेगा 248। तो हमें a बराबर 12 मिला, d बराबर 4 हो जाएगा, और n बराबर 248। हमें n बराबर निकालना है। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। 248, 12, n माइनस 1 और 4। 248, 12 प्लस 4d माइनस 4, 248 माइनस 8 प्लस 4d, 12 से 4 को माइनस करेंगे 8। अब 4d बराबर लिख सकते हैं 248 माइनस 8 यानी 240। तो n बराबर 240/4, जो कि 60 के बराबर है। यानी 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। अगला प्रश्न है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतना और इतना के इनमें पद बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं एक श्रेणी दिया गया है, जिसका a बराबर है 63, d बराबर 2, और एक और एक भी दिया गया है 3, 10, 17 ... यानी a बराबर 3,
डी बराबर 7। हमें बताया गया है कि एन के किस मान के लिए हमें एन निकालना है, उनके ए एनवा पद बराबर होंगे, यानी लिख सकते हैं ए एन फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी का, ठीक, आपस में बराबर है, तो इस तरह से लिखेंगे हम, यानी ए एन 1 के लिए 63 प्लस एन माइनस 1 2 और ए एन 2 के लिए लिखेंगे हम 3 प्लस एन माइनस 1 7, यानी ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। 63 प्लस एन माइनस 1 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 7, लिख सकते हैं 63 प्लस 2n माइनस 2 और 3 प्लस 7 n माइनस 7। अब इन वाले को एक तरफ करते हैं तो हमें मिलेगा 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 7n माइनस 2n, तो हो जाएगा 65 बराबर 5n, या n बराबर 65 बटा 5 जो कि बराबर है 13 के, यानी n बराबर 13, यानी n के 13 मान के लिए दोनों पदों के nवां पद समान होगा। अगला प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद दिया गया है 16 और बताया गया है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2d और इनको लिख सकते हैं a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d बराबर 12, ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12, a खत्म और बचा 2d बराबर 12, यानी d का मान हो गया 6। अब समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, यानी a बराबर 16 माइनस 12 4, यानी पहला पद 4 होगा। तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद बराबर a2 बराबर होता है a प्लस d, यानी a में d जोड़ दें तो होगा 10, फिर 16, फिर 22 और इस तरह से आगे भी। अगला प्रश्न है, एपी 3 8 13 253 का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन में अंतिम पद से 20वां पद बोला गया है, ठीक, तो a बराबर 3, d बराबर 5 और an बराबर 253। तो पहले हम इस एपी में कितने पद हैं उसे निकालेंगे, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 d का प्रयोग करके हम इसे निकालेंगे। तो लिखेंगे 253 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 253 प्लस 5 n माइनस 1, यानी 253 5n माइनस 2 और इस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस में 255 बराबर n 5n, यानी n बराबर लिख सकते हैं हम 255 बटा 5 यानी 51। तो इस पद में इस एपी में 51 पद है, हमें अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो अंतिम से 20वां यानी शुरू से कितना, तो 51 में से हम 20 को घटा देंगे और 20 घटाने के बाद उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा 32, यानी शुरुआत से हमें 32वां पद निकालना है।
तो हम पहले बात कर लेते हैं, आखिर हमने एक जोड़ा किया। मान लीजिए एक पंक्ति में 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5। अब इसका नंबर अंश से दूसरा है, ये आपको बता दिया गया है, और इस पंक्ति में कुल 5 बच्चे हैं, ये भी आपको पता है। तो बताइए इसका स्थान शुरुआत से कितना होगा। तो 5 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो आता है 3। ठीक, 1 2 3, लेकिन ये तीसरा नहीं, एक अधिक है, इसलिए हम 1 जोड़ते। क्यों? क्योंकि जब हम घटाने का काम कर रहे हैं तो इसको भी घटा दे रहे हैं, तो इसको घटा दिए तो फिर तो इसको वापस लाना है, इसलिए इसके लिए 1 है, तो यहाँ पर जोड़ा गया 1। इसीलिए ए एन का यूज करेंगे। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टी। हमें ए एन निकालना है, ए का मान दिया गया है क्वेश्चन में, जो कि 3 है। एन बराबर 32 हम निकाल चुके हैं, और टी बराबर 5। 3 प्लस 31 गुना 5, 3 प्लस 5 115, यानी 158, यानी कि 158 इसका होगा। अंतिम से 20वां पद 158 होगा। इसे हम एक और तरीके से बना सकते हैं। प्रश्न था 3 8 13 डॉट 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 253 का अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद, तो मान लेते हैं कि ये पद उल्टा है, या इसको हम उल्टा लिख देते हैं, यानी 253 डॉट 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 13 8 3। तो हमारा पहला पद हो जाता है, और डी बराबर सार्वंतर बराबर हो जाएगा हमारा -5, और हमें 20वां पद निकालना है। तो हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टी। ए का मान हमको दिया गया है कितना, तो 253, 20, और डी बराबर -5 हम मान लेंगे। 253 19 -5, 253 -95, जो कि 158 के बराबर है। अगला प्रश्न है, किसी एपी के 14 और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो A4 प्लस A8 बराबर आपको दिया गया है 24, और A6 और A10 बराबर आपको दिया गया है 44। हम इस चीज को लिख सकते हैं A प्लस 3D, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। यानी जब हम इसको सॉल्व करने लगे तो मिलेगा 2A प्लस 10D बराबर 24। 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो A प्लस 5D बराबर 24, और A प्लस 5D बराबर 12, और A प्लस 5D को हम लिख सकते हैं A6 बराबर 12, और यहाँ पर दिया हो गया है 1 6। ठीक, तो हम A6 के जगह पर लिखेंगे 12 प्लस A10 बराबर 44, तो हमें A10 बराबर मिल जाता है 44 माइनस 12 32। तो हम D निकाल सकते हैं। A10 बराबर 32, यानी A प्लस 9D, और A6 बराबर 12, यानी A प्लस 5D। अगर इन्हें घटा दें, माइनस माइनस माइनस, तो ये खत्म। 4D बराबर 20, यानी D बराबर 5। हम D बराबर 5 प्राप्त। अब D पता चल गया तो हम अपने इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमें दिया गया है 6ठा पद पता है हमें, तो किसी भी इक्वेशन में इसमें या उसमें हम A निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं प्लस 9D बराबर
32, ए प्लस 9 इंटू 5 32, यानी ए बराबर 32 माइनस 45, ए बराबर माइनस। सुब्बाराव ने 1995 में 5000 में मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? यानी उसने 5000 पे ज्वाइन किया होगा और अगले बार उसे 5200, फिर 5400, इसी तरह से वह 7000 मिलने लगा। यानी ए का मान 5000, डी हमारा 200 और ए इन 7000 हमें एन निकालना है। तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टी, यानी 7000 5000 एन माइनस 1 200। इधर लाते हैं तो माइनस में, तो बचेगा 2000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। तो हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 2000 बट्टा में 200, 2 0 से 2 0 खत्म, 10 बार में, यानी एन माइनस 1 बराबर 10, तो एन बराबर 11, यानी 11 साल बाद। अगला प्रश्न है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो एन ज्ञात करें। यानी रामकली ने पहले सप्ताह में 50 रुपया और फिर उसके अगले सप्ताह में उसमें 17 रुपया 50 पैसा ऐड कर दिया, यानी अब उसके पास हो गए 67 रुपया 50 पैसा। इसी तरह से वो अपना हर एक सप्ताह पैसा को बचाती गई और उसने टोटल 207 रुपया 50 पैसा कर लिया। बताना है उसे कितने सप्ताह लगे होंगे। तो ए बराबर 50, डी बराबर 17 रुपया 50 पैसा यानी 17.5, ए एन बराबर 207.5, हमें निकालने हैं एन। उसी फॉर्मूला से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, 207.5 बराबर 50 प्लस एन माइनस 1 50 को इधर लेंगे माइनस में, यानी 207.5 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 17.5। तो बचता है 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.5। हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 157.5 बटा में 17.5, जो कि 9 के बराबर है। यानी एन माइनस 1 बराबर 9, तो एन बराबर 10। इसका उत्तर होगा 10 सप्ताह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।